सो हेलो एवरीवन, हमने कल इंट्रोडक्शन फिनिश की थी डेसिमल्स की। आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इज राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। ये हमें नंबर्स को नंबर्स की फॉर्म में इन्हें लिखना है। जो ये मेंशन कर रही है, ये क्या मेंशन कर रहा है? टेंस। तो टेंस कितने हैं? 1 2 3। तो टेंस के कॉलम में लिखेंगे हम 3। वंस कितने हैं? 1। तो वंस के कॉलम में आ गया 1 और टेंथ है 2 टेंस। तो ये क्या हो गया? नंबर हमारे पास क्या बना? 31.2। अगर मैं डेसिमल की फॉर्म में लिखूं, सो दिस नंबर इज 31.2। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट हमें बी पार्ट में दिया है हंड्रेड्स का एक है, तो हंड्रेड्स में लिखेंगे 1। टेंस का एक है, टेंस में आ गया 1। अब यहाँ पे देखो वंस का नहीं है, तो वंस के लिए हम लिखेंगे 0। और टेंथ कितने हैं? 1 2 3 4, 4 टेंथ। अगर मुझे इसे डेसिमल में लिखना है, हम लिखेंगे 110.4। फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है? हमें फिगर में गिवन है और हमें इसे नंबर्स में लिखना है। हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट बना हुआ है, उसमें हमें नंबर्स को लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट में 3 टेंस के थे, तो टेंस के प्लेस पे लिखा 3। वंस का 1 था, सो 1। टेंथ थे 2। अगर मुझे इस नंबर को डेसिमल में लिखना है, सो आंसर विल बी 31.2। हमने कल इंट्रो में भी पढ़ा था कि डेसिमल पॉइंट कौन से दो प्लेसेस के बीच में आता है? वंस प्लेस एंड टेंथ प्लेस। तो ये अगर मैं इसमें यहाँ पे मार्क करूँ, सो दिस इज द प्लेस फॉर डेसिमल। सो 31.2 एंड 110.4। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। मैं एक ही प्लेस वैल्यू टेबल बना देती हूँ, उसी में हम इन सभी पार्ट्स का आंसर लिख देंगे। सो प्लेस वैल्यू टेबल में 2 पार्ट्स में पहले मैंने डिवाइड किया। ये है मान लो डेसिमल का प्लेस। यहाँ पे आएगा टेंथ, टेंथ के बाद 100, एच लिख के मैं TH लिख रही हूँ, मतलब 100। फिर आता है प्लेस 1000 का, फिर 10,000 का एंड सो ऑन, ऐसे प्लेस चलेंगे। और टेंथ के ये आ गया वंस का प्लेस, टेंस का प्लेस, हंड्रेड्स का प्लेस, 1000 का प्लेस एंड 10,000 का प्लेस। अब मुझे यहाँ पे 4 पार्ट्स करने हैं। मैं इसे 4 में डिवाइड कर रही हूँ, 1 2 3 and 4. So first is A part, 19.4. Who will tell me? Yes, विराज आप बताएंगे फर्स्ट पार्ट। मैम in tens place there will be 1 and in ones place there will be 9 and in the 10th place there will be 4. Yes, 19.4। 9 जो है वंस के प्लेस के नीचे, 1 टेंस के प्लेस के नीचे, देन जो प्लेस होगा डेसिमल का बिटवीन वंस एंड टेंथ प्लेस, ये डेसिमल का प्लेस है, तो यहाँ हमने डेसिमल लगाया। 0.4 जो है टेंथ प्लेस में। वेरी गुड। नेक्स्ट एकम आप बताइए। एकम 0.3. Yes, Ma'am, 0 will come in the ones place. yes. Then decimal is Ma'am, here. then point. Yes. Ma'am, then in the 10th place write 3. Yes, so 0.3. Very good. Next, विराट आप बताएंगे 10.6. In 10th place. Okay. 0 in ones place. Okay. And 6 in 10th place. और डेसिमल लगाना नहीं भूलना है, 10.6. नेक्स्ट भी बताइए आप विराट। Ma'am, 2 in 100 place. Okay. 0 in 10th place. 5 in ones place. Then decimal and 9 in 10th place. Okay. So 205.9. क्लियर है? अगर आपको कोई भी डेसिमल नंबर हो प्लेस वैल्यू में लिखना, इज इट क्लियर टू एवरीवन?
अगर हमारे पास इससे ज्यादा नंबर्स होते तो नेक्स्ट प्लेसेस भी फिल हो जाते. ओके ओके मैम. नोट कर लो अगर करना है सबने, फिर हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. यस मैम, डेसिमल चैप्टर इज इजियर देन द फ्रैक्शन चैप्टर. इजी है बेटे, उसी के कंपैरेटिवली मोस्टली सेम ही है. जो उसमें रूल्स पढ़े थे वही रूल्स इसमें भी हैं. लाइक जैसे हमने लाइक फ्रैक्शन पढ़ी थी, अनलाइक पढ़ी थी, सिमिलरली डेसिमल्स में भी है, प्लेस वैल्यू भी है. इजी है, डिपेंड है आप पे. अगर आप कोई भी काम को अच्छे से करोगे तो कोई भी चैप्टर मुश्किल नहीं है. मैथ्स नीड्स रिविजन. जितनी ज़्यादा मैथ्स में रिटन प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए इजी होगा चैप्टर्स को करना. फर्स्ट क्वेश्चन आप बुक में ही कर सकते हो, नोट कर लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम नोटेड. ओके, लेट अदर्स डू दिस ऑल्सो. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका? यस मैम. यस मैम. ओके, so let us move to the second. Yes ma'am. Note the question number 2. Ma'am noted. Ma'am noted. Okay. Ma'am 1 minute. Okay. Ma'am noted. Okay. Question number 3. Write each of the following as decimals. अब हमें decimals में लिखना है. A part. Yes. Who will tell me the A part? Virat, can you tell? 7 10. Now first we will write in fraction 7 by 10. Then we will write 0.7. Yes, very good. 7 10th. 10th का मतलब इसके डिनोमिनेटर में आएगा 10 और डिनोमिनेटर में एक 0 है तो एक डिजिट्स के पहले डेसिमल अप्लाई करेंगे तो डेसिमल आएगा 7. एक डिजिट है इससे पहले, सो 0.7. वेरी गुड. नेक्स्ट ए का आप बताइए, बी पार्ट. Ma'am 2 tens and 9 tens. Ma'am 2.9. 2.9. एक बार ध्यान से देखिए, 2 टेंस. 2 टेंस का मतलब क्या होता है, हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आते हैं. 2 टेंस का मतलब ये 10 से मल्टीप्लाई है. अगर 2 टेंस प्लेस पे है तो इट मींस ये क्या है, 20 है. वंस प्लेस भी तो फिल करना है ना, यस और नो? Yes ma'am. अगर मेरे पास ये वंस प्लेस है, ये टेंस फिर 10th प्लेस है ना. अब मेरे पास 2 टेंस लिखा है, वंस प्लेस पे तो कुछ गिवन ही नहीं है, इट मींस ये क्या है, 20. अगर 2 टेंस प्लेस पे है इसका मतलब ये नंबर में लिखेंगे 20. सो 20 और 9 है 10th प्लेस पे, सो होगा 20.9. क्लियर एकम? Yes ma'am. तो ये गलती नहीं करनी है. ओके अगर मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखती तो मैं इसे लिखती पहले 20 प्लस 9 बाय 10. सो 20 प्लस 0.9 20.9. ये सिर्फ मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. क्लियर? तो 20.9. विराज, नेक्स्ट इज योर टर्न बेटा. टेल मी फॉर सी. 14.6. 1 at 10's place, 4 at 1's place, then the decimal point, then we will write 6 वेरी tens. गुड. यहाँ पे तो हमारे पास पॉइंट वाली फॉर्म में ही लिखा है. वर्ड्स फॉर्म मैंने बताया था इंट्रो में कि डेसिमल को हम वर्ड्स में 2 वेज से लिख सकते हैं. एक तो ये वाला वे 10th वाले फॉर्म में और एक ये पॉइंट वाले में. अगर हम पॉइंट वाले में लिखते हैं तो पॉइंट के बाद डिजिट्स जो होंगे उनको सिंगल डिजिट में लिखा जाएगा, जैसे 14.6. अगर इसके पीछे 2 भी होता तो हम लिखते 14.62. और अगर इस फॉर्म में मैंने 14.62 को लिखना है, इसे कैसे लिखती मैं, एनीवन? अगर मुझे Ma'am 1462 by 100. नो नो नो, आई वांट टू राइट इट इन द वर्ड्स. वर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? Ma'am, there are 2 ways. Ma'am, first we can write ये तो ये वाला वे हो गया 14.62 और दूसरे वे से कैसे लिखा जाता?
Ma'am, 14 and 6th 10th. नो, 10th. 14 एंड फिर इन्हें एक साथ पढ़ेंगे 62 100th 100 तक प्लेस फिल हो रहा है ना, तो हम इसे लिखते हैं 14 एंड 62 100th। अगर हमें 10th 100th इस फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को भी एक साथ पढ़ा जाएगा, और लास्ट प्लेस देखेंगे हम कौन सा फिल हो रहा है 100, तो 14 एंड 62 100th। Clear? Yes. Now let us move to the D part now. What will be the answer? Virat, your turn. 102 ones. Ma'am, 102.00. Yes. हमें 100 and 100 प्लेस पे and 2 ones और ones प्लेस पे 2 है। मुझे अब 100 प्लेस दिया है, ones दिया है, तो लेकिन 100 और ones के बीच में tens का प्लेस भी तो आता है, उसमें कुछ नहीं दिया तो उसकी जगह आएगा 0, और कोई 10th 100th का कोई प्लेस नहीं दिया तो मुझे इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, इसलिए मैं 0.0 लिख दूंगी। क्लियर? लेकिन अगर आप इसको 102 लिख के छोड़ देंगे तो रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि मुझे इससे कहा है कि डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो आप डेसिमल लगा के पीछे 0 लिख दोगे। क्लियर एवरीवन? 102.0। नेक्स्ट एकम, योर टर्न। यस विराट, डू यू वांट टू नो समथिंग? Ma'am, can I tell this one? इट्स एकम्स टर्न फर्स्ट। एकम आप बताइए, नेक्स्ट इज योर टर्न। एकम, Ekam, Ekam, do you know the answer, beta? Ekam, where are you? She is not there. Okay, Viraj, आप बताइए। Ma'am, we in the 100th place we will write 6, and there is nothing given for tens and 1, so we will write 0 0, and Yes. then we will put the decimal point then after 8. Yes, 600.8. Very good. Where is Ekam? Ma'am, I'm here. I had went to drink water. Okay. So note it down. This question I am again explaining. So listen it carefully so that जब मैं आपका टेस्ट लूँ मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए। दोबारा से समझा रही हूँ एक बार। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। हमने प्लेस वैल्यू टेबल सीखा डेसिमल में, उसी के बेसिस पे हम इसे डेसिमल में इजीली लिख सकते हैं। जैसे 7 10th, 7 कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे, सो 7/10 0.7। 2 tens, 2 है 10th प्लेस पे, वंस का प्लेस फिल नहीं है तो उसकी जगह पे आएगा 0। 9 आया 10th प्लेस पे, और हमें पता है वंस और 10th प्लेस के बीच में आता है डेसिमल। 14.6, 14 1 and 4 14.6। 100 प्लेस पे 1 and 2 ones, वंस प्लेस पे 2, टेंस का प्लेस नहीं है उसकी जगह पे आएगा 0। तो यहाँ पे 10th 100th की कोई टर्म गिवन नहीं है, बट मुझे लिखना है डेसिमल फॉर्म में, सो आई विल apply the decimal here and then write 0. 102.0 means 102. Next is 600.8, जो 6 है 100th प्लेस पे 600.8। Note it down everyone. Noted, ma'am. Ma'am, I want to ask something. Yes. Ma'am, in the D part, if we put another 0 behind the decimal, Yes. the value will be same. Yes, or it will be same. You can write as many zeros as you want, but I want to write it in decimal, so I will write only 1 0 after the decimal point. Okay, ma'am. Noted everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let us move to the next question. Write each of the following as decimal. अब हमें fraction की form में given है, हमें decimal की form में लिखना है. So first part, Ekam, your turn. 5/10. Ekam. Ma'am, 0.5. Yes, very good.
डिनोमिनेटर में एक 0 है, सो एक डिजिट से पहले डेसिमल अप्लाई होगा. फ्रॉम द राइट वी विल काउंट 5. सो यहाँ पे आया डेसिमल और कोई डिजिट नहीं है तो हमने आगे लगा दिया 0. नेक्स्ट बी पार्ट. विराज, यू टेल मी द बी पार्ट. मैम 3.7. 3.7. वेरी गुड. अगर मैं इसे देखूं तो ये मेरे पास क्या बना? 3 plus 7/10 means 0.7. So 3.7. Virat, next is your turn. C part. First we will add all the numbers and get 2651 by 10. Then we will write in decimal as 265.1. Yes, 265 जो अपॉन 10 से बिना वाली टर्म्स है, ये हमने इन सबको ऐड कर लिया. 265.1 क्योंकि 1 जो है 10th प्लेस पे है, इसके डिनोमिनेटर में 10 है, इट मीन्स ये 10th प्लेस पे है. सो 265.1. नेक्स्ट डी पार्ट. एकम बताइए. मैम फर्स्ट वी विल ऐड 70 एंड नो बेटा, ये ऐसे ऐड नहीं होगा. विराट ने भी ऐसे कहा ऐसे ऐड नहीं होगा. 2651 आप कैसे ऐड कर सकते हो, क्योंकि उसके तो डिनोमिनेटर में 10 पड़ा है. अगर ये मैं ऐड करती 265 प्लस 1/10, हमने फ्रैक्शन की एडिशन सीखी है. डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, पहले होना चाहिए कि नहीं? के डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है 1. इट मीन्स पहले मुझे इससे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, तब ये ऐड होते. ऐसे ही होता ना? यस मैम. तो ये आपने ऐसे नहीं करना. जो आपके पास अपॉन 10 100 से पहले वाली टर्म है, यू विल ऐड देम. जैसे 265, तो ये मेरे पास जो टर्म बनेगी 265 प्लस 1/10 मीन्स 0.1. So 265.1. Then we can write it like this. Okay. Now एकम डी पार्ट का बताइए. अब देखो 70 है टर्म, तो 70 तो मैंने एज इट इज लिख दिया. देन है 8/10 मीन्स 70 प्लस 0.8, यही तो बना. और मैंने इंट्रो में आपको एडिशन भी सिखाई थी, तो इट मीन्स इसके पीछे मैं 0 लगाऊंगी लाइक डेसिमल में, तब ऐड होगा. तो 70.8. तो अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो 70 एज इट इज आएगा. 8 के अपॉन में 10 है, सो इसके लिए आया 0.8. सो 70.8. या मैं कहूँ 8/10 का मतलब जो 8 है वो 10th प्लेस पे है, और मुझे पता है 1s और 10th प्लेस से पहले क्या आएगा? डेसिमल. सो 70.8. एकम, अब आप मुझे नेक्स्ट पार्ट का बताएंगी, ई पार्ट का. यस एकम. 88/10. सॉरी मैम 88/10 इक्वल्स टू 8.8. यस. डिनोमिनेटर में एक 0 है, एक डिजिट राइट से काउंट किया, देन अप्लाई डेसिमल. विराज, योर टर्न. एफ पार्ट. मैम 4.2. 4.2. यस. अगर आप इसको चाहो तो पहले आप इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर सकते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन को. 10 4s are 40 प्लस 2 42/10. एक डिजिट पहले डेसिमल अप्लाई होगा, डिजिट काउंट किया 2, तो यहाँ पे आ गया डेसिमल 4.2. या इसको दूसरे मेथड से करें, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन के आगे वाली टर्म होती है एज इट इज. 2/10 को हमने चेंज किया डेसिमल में 0.2, उन्हें हम प्लस करते हैं. सो 4. अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इस फॉर्म में भी तो लिखते हैं ना, एक्सपेंडेड फॉर्म में. सो 4 प्लस 0.2 दैट इज 4.2. ओके. नेक्स्ट विराट, योर टर्न फॉर नेक्स्ट पार्ट. Ma'am, can you please explain one part for this type of questions? ओके. हमने कहा था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है टेंस की फॉर्म में, तो आप इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करो किसी ऐसे नंबर से ताकि डिनोमिनेटर 10 आ जाए. इसका डिवाइड वाला मेथड भी होता है, लेकिन वो अभी आपकी क्लास में नहीं है. नेक्स्ट क्लासेस में आप जाओगे तब हम वो वाला मेथड भी सीखेंगे. ठीक है. We will multiply it by 5.
यस, तो हमें इसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर 10 हो जाए, 10, 100, 1000 इस फॉर्म में आए, टेंस के मल्टीपल की फॉर्म में. सो 2 5s are 10, 5 3s are 15. Now what will be the answer? 1.5. Clear? Virat, now you will tell me the next part, H part. H part is 2 by 5. Yes, Virat. बताइए. First we will multiply them by 2 to get 10. Then we will get 4 by 10. And answer will be 0.4. Yes. 2 by 2. ये ध्यान रखना है, आपने सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो भी टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमिनेटर को भी करोगे ताकि फ्रैक्शन सेम रहे जो गिवन फ्रैक्शन थी. अगर आप ओनली डिनोमिनेटर को कर दोगे तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. आई पार्ट इज 12 by 5. एकम, आप बताइए. यस एकम. 12 by 5. मुझे डिनोमिनेटर लाना है 10, किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से. वेरी गुड. 12 2s are 24. नाउ व्हाट विल बी द आंसर एकम? मैम 2.4. वेरी गुड. 2.4. क्लियर है सभी को? नाउ जे पार्ट इज 3 by 5. यस विराज, योर टर्न. मैम द आंसर पहले आप इस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लो. मैम ये कह रही हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो. तो पहले इसे क्या आया? मैम 11 सॉरी, by 5. How? 11 by 5. Multiply 18 by 5. 18 by 5. 18 by 5. 5 multiply 3 plus 3. 5 3s are 15 plus 3 18. Now इसे डिनोमिनेटर मुझे चाहिए 10. 36 by 10. क्या आया विराज इसका आंसर? फाइनल आंसर मैम 3.6. 3.6. वेरी गुड. नीचे 10 है तो एक डिजिट पहले डेसिमल अप्लाई हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट पार्ट, के पार्ट 4 1 by 2. एकम आप बताइए. यस एकम, पहले से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए. 9 by 2. वेरी गुड. 9 by 2. अब मुझे डिनोमिनेटर बनाना है 10 डेसिमल में लिखने के लिए. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 9 5s are 45. व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? मैम 4.5. 4.5. वेरी गुड. इट मीन्स इंट्रो सबको अच्छे से समझ आई है, जो आप ये क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हो. मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपको चैप्टर की इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गई तो आपकी एक्सरसाइजेज हैं आपको करने के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी. आपको ऐसा लगेगा कि ये तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं. उसके लिए इंट्रो को अच्छे से समझना है. क्लियर? तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन. Noted, ma'am. एवरीवन नोटेड? Ma'am, I'm doing K part. Okay, no issues. Do it. 5 by 2. 5 by 5 equals 45 by 10 and the final answer is 4.5. I'm done. Okay. Now let us move to the next question. Write the following decimal as fraction and reduce the fraction to the lowest form. Lowest form का other name क्या था? कौन बताएगा? Ma'am, simplest form. Very good. Other name for the lowest form is simplest form. Fraction को simplest form या lowest form में change करेंगे. विराट, now it was. तो विराट आप बताएं. 6 by 10. 6 by 10. ये तो हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, मुझे इसकी लोएस्ट फॉर्म भी लिखनी है. 3 by 5. 3 by 5. 2 से कैंसिल होता है. 2 3s are 6, 2 5s are 10. एकम आप बताइए नेक्स्ट. 2.5. Ma'am, 25 by 10. वेरी गुड. लोएस्ट फॉर्म? Ma'am, 5 by 2. वेरी गुड. 5 5s are 25, 5 2s are 10. विराज नेक्स्ट वन. Ma'am, 10 by 10. 10 by 10.
ओके, Ma'am, the lowest form will be 5 by 5. तो लोएस्ट फॉर्म तो इसकी 1 ही हो जाएगी, 10 से 10 दोनों ही कैंसिल हो गए, तो लोएस्ट फॉर्म इज 1। ओके, सेम टर्म है ना, तो 1। Yes, ma'am. नेक्स्ट विराट 3.8, Ma'am, 38 by 10, then we will convert it into lowest form and get answer as 19 by 5. 2 से डिवाइड होंगे दोनों, लास्ट डिजिट 8 और 0, तो 2 से डिविजिबल होंगे, 19 2s are 38, 5 2s are 10। नाउ एकम ई पार्ट 13.7, Ma'am, 137 point by 10. यस, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में आएगा 10। क्या इसकी लोएस्ट फॉर्म में चेंज हो रहा है ये? Ma'am, 1 second. ये देखो, आप डिविजिबिलिटी रूल से देखो, 0 2 से तो डिवाइड होगा लेकिन 7 2 से डिवाइड नहीं होगा। देन सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल नहीं है, 10 भी 3 के टेबल में नहीं आता। 4 से डिविजिबल के लिए लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए, 37 डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में या तो 5 या 0, 0 है लेकिन यहाँ ना 5 है ना 0 है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, ना 2 से डिविजिबल था ना 3 से, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे। नाउ एफ पार्ट, विराज योर टर्न। Ma'am, 212 by 10. 212 by 10, very good. So what is the lowest form? It will be divisible by Ma'am, 2. 2, yes, लास्ट डिजिट 2 और यहाँ पे 0, 2 5s are 10, 2 1s are 2, दो डिजिट्स एक साथ उतारे तो 0, 2 6s are 12। नेक्स्ट विराट 6.4, Ma'am, 64 by 10 and final answer is 32 by 5. ओके, 2 से डिविजिबल होगा, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 32 by 5। क्लियर है? आई थिंक, मुझे नहीं लगता अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं किसी को कोई डिफिकल्टी आई है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, प्लीज फील फ्री टू आस्क। I want your full marks in the test. I have some problem in mixed fraction into decimals. Fraction into decimals. Why? Ma'am, mixed fractions into decimals. तो first, सबसे पहले आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, एक ही रूल रखो। अगर आप 3 + 3 वाला 5 वाला रूल करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैंने ये कहा सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। नेक्स्ट, आपको पता ही है कि आपने जो डिनोमिनेटर है 10 100 या 1000 इस फॉर्म का बनाना है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आए उसे इम्प्रॉपर में चेंज करो, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और एरर होने के चांसेस बहुत कम होंगे। क्लियर दिस क्वेश्चन? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. नेक्स्ट वन, नोट कर लिया सबने ये? Yes, ma'am. Ma'am, I have a query. एकम, यू आर राइटिंग बेटा? Yes, ma'am. Ma'am, I have a query. ओ हाँ जी, बोलिए बेटा। मैम, जो ये 137 by 10 था मैम, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कर सकते? मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, लोएस्ट फॉर्म में हमें देना है तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। आप इसे डिवाइड कर लीजिए 10 से, 10 1s are 10। मैम, क्योंकि मेरा आंसर आ रहा है 10 by 37। राइट इट इन द मिक्स फ्रैक्शन, आप कर सकते हो क्योंकि हमें लोएस्ट फॉर्म में देना था, तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में करके छोड़ सकते हो। ठीक है, ओके मैम। अगर लोएस्ट फॉर्म में नहीं लिखा होता, सिर्फ फ्रैक्शन में लिखा होता, तो आप एज इट इज भी छोड़ सकते थे। लोएस्ट फॉर्म में लिखा है इसलिए हमने इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, यस मैम। आपको इसको करके देखने की भी जरूरत नहीं थी। 13.7 था तो ये 13 7 by 10 डायरेक्टली ऐसे आ जाता। यस बेटा, यस विराज। Ma'am, I was asking that if we have any question and in that it's of 2 marks. ओके,
and we have to find 4 parts. So we have to show proper calculation. For what? In changing the lowest form. Yes, ma'am. So yes, you can write it divide by 5 by 5. Okay. So let us move to the next question. Question number 6. Express the following as centimeter using decimals. हमने कल इंट्रो में भी पढ़ा था 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर होते हैं 10. जब हमने लेफ्ट टू राइट में कन्वर्ट करना है तब हम करेंगे मल्टीप्लाई, और जब राइट में टर्म दिया उसको लेफ्ट में करना है तो हम करेंगे डिवाइड. जैसे ये मेरे पास है 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर से मुझे किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर से. तो मैं क्या करूंगी? इस 10 से डिवाइड करूंगी. सो फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे सबसे पहले 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर मीन्स 1/10 सेंटीमीटर. यहाँ तक क्लियर सबको? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 10 से डिवाइड कर दिया. यहाँ पे मेरे पास था 1, ये 10 इधर आके इसे डिवाइड करेगा. अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 2 मिलीमीटर के लिए. सो 2/10 सेंटीमीटर, या मैं कहूँ इसे मैंने क्या किया, 1/10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2 ऊपर है तो सिर्फ न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से नहीं होगा. तो ये मेरे पास आ गया 2/10. अब क्या इसे डेसिमल में लिख सकते हो आप लोग? सो व्हाट विल बी द आंसर? 0.2 सेंटीमीटर. तो मैंने मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में. दोबारा से बता रही हूँ, जब भी मुझे लेफ्ट से राइट वाली टर्म में कन्वर्जन करना है तो मल्टीप्लाई होगा, राइट से लेफ्ट में जाना है तो डिवाइड होगा. मुझे अब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना था, इसलिए हमने किया डिवाइड. डिवाइड किससे करोगे? जो ये नंबर होगा. ये नंबर क्या है? 10. यहाँ पे था 1, सो 1/10 हो गया. तो 1 मिलीमीटर इज 1/10 सेंटीमीटर. सो 2 मिलीमीटर हो गया 2/10, दैट इज 0.2 सेंटीमीटर. To show that you have shown 1 millimeter is equal to 1/10. Yes, if you will write it, then you will not do any mistake. Okay, otherwise there are chances of mistake. कई बार बच्चे गलती से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं. अगर आप ये वाला स्टेप लिखोगे तो आपको क्लियर रहेगा. Okay, now next B part. Who will tell me 30 मिलीमीटर? विराज आप बताइए. मैम 3.0 सेंटीमीटर. हम इसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो हमें करना है 10 से डिवाइड. 10 3s are 30, तो 3 सेंटीमीटर. डेसिमल में लिखना है तो 3.0 लिख सकती हूँ. 3 सेंटीमीटर भी लिखते तब भी ठीक था, क्योंकि मुझे इसमें कहा नहीं है कि मुझे इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है. ओके, नेक्स्ट एकम 116 मिलीमीटर. एकम बताएंगी? यस एकम. 116 millimeter. 116. यस एकम. आगे. मैम क्या करना है मुझे? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो क्या करना है? 10 से डिवाइड. अब जब मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, ये चेंज हो गया सेंटीमीटर में, है ना? जब 10 से मैंने डिवाइड लगा दिया तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना है, क्योंकि जब 10 से डिवाइड हो गया तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया. तो अब डेसिमल अप्लाई करेंगे. आंसर इन चैट बॉक्स. ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 0 है. राइट से डिजिट काउंट करने स्टार्ट किए. 1 डिजिट क्या आया? 6. तो इससे पहले डेसिमल अप्लाई करेंगे. 11.6 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर टू यू एकम? यस मैम. जब भी हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, वी विल डिवाइड बाय 10. याद रहेगा सबको? यस मैम. तो नेक्स्ट में मूव करते हैं डी पार्ट. विराट, इट इज योर टर्न नाउ. 4 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर. 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर.
चलो एक ये वाला मैं ऐसे बताती हूँ, नेक्स्ट ओके बताइए देन। मैम फर्स्ट वी विल कन्वर्ट देम इनटू मिलीमीटर, 42 मिलीमीटर। जरूरत नहीं है इसकी, 4 सेंटीमीटर तो है ही मेरे पास, तो 4.2 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं 2/10 सेंटीमीटर। सो अब दोनों सेंटीमीटर में है, 4 प्लस 0.2 दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर? जो सेंटीमीटर में था उसे एज इट इज लिखा, प्लस 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 10 से डिवाइड, so 4 plus 0.2 that is 4.2 centimeter. E part 162 millimeter. Yes, Can I tell? बताइए। मैम 16.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, देन वी विल राइट आंसर 16.2। ओके, अगर आपने 10 से डिवीजन नहीं दिखाई मार्क्स कटेंगे। जो मैंने फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट पार्ट में ये 2 पॉइंट्स लिखे हैं, आपको एग्जाम में तो एक ही पॉइंट आएगा, कोई भी सॉल्व करना, तो आपको ये दोनों स्टेप्स लिखने हैं हर पार्ट में। अगर आपको एग्जाम में कोई भी पार्ट सॉल्व करना आता है, आप ये दोनों स्टेप लिखोगे, डायरेक्टली आंसर नहीं दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट एकम आप बताइए, 83 मिलीमीटर, यस एकम। F part 83 मैम डिवाइड 83 by 10 yes, what will be the answer एकम? Ma'am, the answer will be 8.3 centimeter. Very good, 8.3 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को ये वाला? जब भी हमें Yes, ma'am. मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो वी विल डिवाइड बाय 10। सो 8.3 और सेंटीमीटर भी पीछे लगाना है, नहीं तो हाफ मार्क्स कटेगा। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आया, आपने सेंटीमीटर नहीं लिखा, मार्क्स कटेंगे। जिस स्टेप में आपने अपॉन में 10 लिख दिया, उसी के साथ सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि जब मैंने 10 से डिवाइड कर दिया वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, तो इस स्टेप में ही सेंटीमीटर आएगा। अगर आपने गलती से इस स्टेप में भी मिलीमीटर लिख दिया तो इट विल गेट रॉन्ग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Less than 1 minute is left, so first we will rejoin, then you can note it down. Okay? Ma'am, I have already noted. Okay. सबको क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So Yes, now the ma'am. next question is question number 7. Between which two whole numbers on the number line are the given numbers lie? Which of these whole number is nearer the number? Yes, anyone can tell me? 0.8. Ma'am, 0 and 1. 0 and 1. Ma'am, it's closer to 1. Lies between. Between के लिए ये शॉर्ट फॉर्म है B/W, between 0 and 1, and it is closer to 1. अब closer to 1 क्यों है, 0 क्यों नहीं है विराज? Can you tell me? Ma'am, because the number after the decimal is 8 and 8 is nearer to 1 than 0. Yes, 0.8 means 0 से 1 के बीच में 10 डिविजन्स हैं, ठीक है। अगर ये हुई 0.5, अगर डेसिमल के बाद 5 से छोटी टर्म्स हैं तो वो 0 के नियरर होगा, अगर 5 से बड़ी टर्म्स हैं तो वो 1 के नियरर होगा। हमने राउंड ऑफ टेंस, हंड्रेड्स पढ़े हैं ना, प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं, इस क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं। तो अगर 5 या उससे बड़ा है तो नियरर टू द नेक्स्ट होल नंबर, अगर 5 से छोटा है तो जो उससे पहला होल नंबर होगा उसके पास होगा। ओके, नेक्स्ट एकम, योर टर्न। B 5.1 lies between. Yes, एकम। Ma'am, 5.1 lies between. ये देखो 5.1 ना, मतलब 5 से तो बड़ा हो गया ना नंबर, 5 से अगला ही तो आएगा 5.1। तो ये कौन से दो होल नंबर्स के बीच में लाई करता है? 5 and
6, 5.1 हो गया। जब 0.1 भी बढ़ गया इट मीन्स वो 5 से आगे चला गया, तो 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। अब मैं देखूं अगर डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो क्या है, 1, तो 1 5 से छोटा है, मैंने डेसिमल के बाद 5 कहा था, तो 5 से छोटा है तो इट विल क्लोजर टू द 5। एकम क्लियर है बेटा? एकम क्लियर? यस मैम। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इससे पहले होल, जैसे देखो यहाँ पे पहला Yes, होल ma'am. था 0, तो 0 से अगली टर्म आती है 1, तो 0 और 1 के बीच में। यहाँ पे पहला होल नंबर डेसिमल से पहले क्या था, 5, तो 5 से अगला होल नंबर 6, तो 5 और 6 में लाई करेगा। डेसिमल के बाद यहाँ पे है 1 जो कि 5 से छोटा है, इसलिए ये नियरेस्ट होगा 5 के। नाउ नेक्स्ट विराट, योर टर्न। सी पार्ट 2.6 lies between Ma'am, 2 and 3. Yes. As it is closer to 3. yes 2 and 3। यहाँ पे देखो डेसिमल से पहले होल नंबर कौन सा है, 2, तो ये लाई करेगा 2 और 3 में। डेसिमल के बाद 5 से बड़ा नंबर है, सो ये क्लोजर होगा नेक्स्ट होल नंबर के, मतलब 3 के। इट इज क्लोजर टू 3। क्लियर? डी पार्ट विराज, योर टर्न। I'm 6 and 4, 6.4 lies between 6 and 7 and it is closer to 6. यस 6 and 7। डेसिमल से पहले होल नंबर है 6, तो लाई करेगा 6 और 7 के बीच में। डेसिमल के बाद जो डिजिट है 5 से छोटा है, इसलिए क्लोजर होगा 6 के। इट इज क्लोजर टू 6। एकम नेक्स्ट ई पार्ट 9.1। Ma'am, 9.1 lies between 9 and 10 and Yes. it is closer to इट इज क्लोजर टू, यस एकम किसके क्लोज होगा बेटा? डेसिमल के बाद क्या है, 1, 5 से छोटा है या बड़ा है? एकम Yes, ma'am. And it is closer to 9. Ma'am, you are on mute. yes next part Virat, your turn। 4.9 lies between Ma'am, 4 and 5 as it is closer to 5. yes। अगर हम देखो नंबर लाइन पे भी देखें, मैंने 4 और 5 बनाया, ठीक है। अब 10 डिविजन्स होंगी डेसिमल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे आ गया 5, तो 4.9 ये होगा। अब यहाँ पे भी देखो 4.9 आपको किसके ज्यादा पास दिख रहा है, 4 के या 5 के? 5 के। तो इस तरह से अगर 5 या उससे बड़ा टर्म है डेसिमल के बाद, तो वो नेक्स्ट होल नंबर के नियरर होगा। अगर 0.5 से छोटी है तो पहले वाले होल नंबर के पास होगा। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. Ma'am, 2 Yes. minutes. I'm writing. हाँ जी, Ma'am, give me 2 minutes. I'm writing. ओके नो इश्यूज बेटा, राइट इट।
questions are there? I think 2 more questions are there. Question number 7. I think 9 or 10 questions may be there. Yes, next पे move करें. Ekam, have you noted it down, beta? Yes, ma'am. Okay, so let us move to the next question. Show the following numbers on number line. Number line बनाओगे आप और उसमें 10 divisions होंगी स्केल की हेल्प से, इक्वल 10 divisions. जैसे पहला मेरे पास है 0.2, तो आप 0 और 1 में 10 divisions बनाइए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this is 1. Now 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and this is 1.0. अब मुझे मार्क करना है 0.2, so that will be the 0.2. क्लियर? सबसे पहले आप देखो जो भी डेसिमल में टर्म है ये कौन से दो होल नंबर्स में लाई करता है. 0.2 डेसिमल से पहले क्या है 0, तो 0 और 1 में लाई करेगा. तो आप नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच में 10 इक्वल डिविजन्स बनाओ एंड मार्क द पॉइंट 0.2. क्लियर? नेक्स्ट बी पार्ट के लिए आप नंबर लाइन में आपकी डिविजन्स इक्वल होनी चाहिए. अगेन आई एम सेइंग नेक्स्ट है 1.9. कौन से दो होल नंबर्स में लाई करता है? यस, 1 and 2. तो 1 और 2 में मैं 10 डिविजन्स बना देती हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 and 2. मुझे मार्क करना है 1.9. So this is the number 1.9. Next C, 1.1. So lies between 1 and 2. Ma'am, 1 and 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 and 2. I have to mark 1.1. So this is 1.1. Mark it. नेक्स्ट इज 2.5. एकम आप बताइए 2.5 कौन से दो होल नंबर्स में लाई करेगा? एकम 2 and 3. वेरी गुड. 2 and 3. 10 डिविजन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. डिविजन्स इक्वल होनी चाहिए. मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे आपको देखने में इक्वल लगे या नहीं, आप अपनी नोटबुक में स्केल की हेल्प से इक्वल डिविजन्स बनाएंगे. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0 और मुझे मार्क करना है 2.5. सो मार्क 2.5. दिस इज 2.5. क्लियर है? नंबर लाइन पे ड्रॉ करना डेसिमल्स को. हमने नंबर लाइन पे फ्रैक्शन ड्रॉ करनी भी सीखी थी. अब हमने नंबर लाइन पे डेसिमल्स को ड्रॉ करना सीखा. अब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे, हायर क्लासेस में, यहाँ पे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, वहाँ पे 2-3 डिजिट्स भी आएंगे, उसको भी हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सीखेंगे. फिर
तो बहुत मुश्किल होता होगा। नहीं, मुश्किल नहीं है, वो भी इजी है। फर्दर एक के बीच में फिर 10 डिविजन्स होंगी। जैसे ये एक पार्ट है, इसमें फर्दर आपको 10 डिविजन्स करनी होंगी, ऐसे चलेगा। वो जब हम हायर क्लासेस में आएंगे देन सीखेंगे। हम अगर उसमें 100 की प्लेस है तो कितने सारे डिविजन होंगे? ऐसा नहीं होगा, जब हम करेंगे तब आपको वो भी इजी लगेगा। अभी आपको ये अच्छे से आ जाएगा तो नेक्स्ट भी आप अच्छे से ही सीख पाओगे। पहले जो हम ये कर रहे हैं 6th क्लास में, ये आपके बेसिक्स हैं हायर क्लासेस के लिए। अगर आपको ये क्लियर हुए तो हायर क्लासेस में जो आप नेक्स्ट इनका सीखोगे वो आपको इजी लगेगा। अगर आपको यही ध्यान से नहीं आता होगा, अच्छे से नहीं आता होगा, तो आप हायर क्लासेस में नहीं कर पाओगे मैथ्स। सो बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। वो आपका 6th क्लास आप समझो बेस है। अगर आपको 6th क्लास का मैथ्स अच्छे से आ गया तो हायर क्लासेस में आपको मैथ्स में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये कंसेप्ट तो चलेगा ही चलेगा, इन्हीं में और ऐड होते जाएंगी चीज़ें। सो क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? नोट कर लिया? ओके, नोट इट डाउन। मैम 1 मिनट। ओके, नो प्रॉब्लम, आराम से नोट कीजिए सारे। यार ऊपर शोर मत मचा। मैम डन। ओके, एक कमेंट विराज। एक कमेंट विराज, कंप्लीट कर लिया आपने? यस मैम। मैम नोटेड ऑल द रेस्ट क्वेश्चंस। ओके, एकम आपने? नोटेड। Okay, so let us move to the next one. Write the decimal number represented by the points A, B, C and D. अब देखो 0 से 1 10 divisions होंगी, so mark करते हैं 0.1, this is 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. This is 0.8, 0.8, 0.9, then 1. तो A क्या है? A के लिए कौन सा नंबर आया? 0.8. मैम can I tell all the Wait for a minute बेटा. 1.2, 1.3. B के लिए क्या आया? Yes विराज बताइए. What is the value of 1.3? 1.3. मैम इन आपको सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल कर रहे हैं तो हर एक होल नंबर्स के बीच में 10 डिविजन्स होंगी। अब ये 2 है, 2 के बाद 2.1, डायरेक्टली अगला आ गया 2.2, तो C आ गया 2.2। अब ये देखो ये है 3 से पहले क्या होगा? यस, हु विल टेल मी? मैम मी। मैम बताइए। 2.9। 2.9, तो D आ गया 2.9। आपको हर एक डिवीजन लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार चेक कर सकते हो अपने लिए कि हर एक नंबर 0 to 1, 1 to 2 और 2 to 3 में 10 डिविजन ही होंगी। क्लियर? यस मैम। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। मैम टाइम इज लेस देन 1 मिनट। ओके, we will finish it. The length of Ramesh Ma'am, it is not less than 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। अब हमें लेंथ फाइंड करनी है सेंटीमीटर में। हमने पढ़ा था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, तो करेंगे डिवाइड। 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, सेंटीमीटर वाली टर्म एज इट इज, मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो डिवाइड करेंगे 10 से, सो 9 प्लस 0.5, 9.5 सेंटीमीटर। ये हमें क्या गिवन था? लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक। सो लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9.5 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? क्योंकि हमें इसके जैसा अभी तो क्वेश्चन किया था कि
मिलीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो डिवाइड करेंगे 10 से। ये टर्म तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो एज इट इज रही, प्लस 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो डिवाइड बाय 10, 9 प्लस 0.5, 9.5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ यंग ग्राम प्लांट, बी पार्ट है, द लेंथ ऑफ यंग gram plant is equals to 65 मिलीमीटर। ये है हमारे पास मिलीमीटर में और हमें इसे भी कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। एंड वी नो दैट 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। अब हमें कन्वर्ट करना है 65 मिलीमीटर को, सो 65 अपॉन 10, 6.5 centimeter. So the length of the young gram plant is, आप लास्ट में लिख सकते हो, length of the young gram plant is 6.5 centimeter. Clear है सभी को ये एक्सरसाइज? Any doubt? Any question? Yes, ma'am. No, ma'am. Sure? Yes, ma'am. Okay.